बचाने के लिए आप सब बता रहे हैं। आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद है, क्योंकि बाप दादे और पिताजी जब भी औलाद पैदा करता है तो वो इसी सपने के आधार पे करता है कि मेरे पूर्वजों ने मुझे दी हुई जमीन को, मुझे दी हुई सरहद को और मुझे दी हुए अधिकार को कोई दूसरा दुश्मन बन के छीन नहीं ले। तो आप ऐसी भावना से, कल मेरे से भूरी पहाड़ी के पटेलों ने बात की थी तो मैंने कहा मैं शहर से आऊंगा, लेकिन इस दर्द बहुत बड़े लोगों के हैं, बहुत लंबे एरिया के हैं, इसीलिए आप बड़ा पांडाल लगाना। अभी मैं आया, आप जितने बैठे उतने लोग चारों तरफ हैं, उससे ज्यादा भी लोग हैं, 20,000 लोग यहाँ पीड़ित हैं। आज ज्यादा बड़ा भाषण देने का समय नहीं है। आप सब जहाँ उपस्थित हुए, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि कम से कम आप सर्व समाज के लोग अन्नदाता बनकर के जो पूरे देश का पेट पालन करते हैं, अपने अधिकार को बचाने के लिए विगत निमंत्रण इकट्ठे हुए हैं। भाषण देने का समय अलग होता है और ये षड्यंत्र से बचने के लिए प्लानिंग करने का समय है। सबसे पहले निवेदन करूंगा कि सभी भाई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, ओजस्वी में, लेकिन मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा कि पहले आप जितने भी क्षेत्र ग्राम इस ग्रुप की लिस्ट में आए हैं, उनमें से आप 2-2 व्यक्ति और कमेटी गठित करें, क्योंकि ये कार्य नहीं है, ये लंबा चलने वाला है। क्योंकि सरकार की मंशा बहुत पहले से इसमें षड्यंत्र कर चुकी है। मुकेश जी प्रधान भाई बैठे हैं, बहुत सारे काफी सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं। कारगुजारी षड्यंत्र सरकार रच रही है और वो आप सबको दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात के कारखानों में लेबर बनाना चाहती है। मैं बताना चाहूंगा कि एक टाइगर के वजह से 1000 बीघे वन आप लोगों से छीने जा चुके हैं। आप लोगों के वजह से घड़ियाल जो क्या कीमत रखता है, उसके लिए हजारों किलोमीटर नदियों, जो पानी आपके जानवर पीते थे, आपके पूर्वज निवास करते थे, जंगलों में आप पशुपालन करते थे, उसको छीन लिया। अब मैं बताना चाहूंगा मोटी मोटी बात कि आप सबको दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े बड़े सेठों के कारखानों में लेबर की कमी है। आप सबको विदित है, जब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, जब मनमोहन सिंह, राहुल गांधी बिहार की धरती पे जाते हैं तो वहां पर 5 किलो अनाज, और अगर कम पड़ जाए तो जैसे कहते हैं, जैसे बाप दादे का दिया हुआ है, वो कहते हैं 5 किलो अनाज कम पड़ जाए भाई और बहनों, ब्रदर एंड सिस्टर हो, तो 1 किलो चावल और दिया जाएगा। क्योंकि बिहार के लोग आप सबको विदित है, गुजरात, महाराष्ट्र और सब जगह के कारखाने को लेबर बन के चलाते हैं। आप सबको पता है, अभी जो कोरोना काल था उस समय लेबर की कमजोरी आई थी, तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया और इस पे मोहर लगाई कि बिहार और झारखंड में लेबर कम है तो पूर्वी राजस्थान में किसानों को क्यों नहीं उठाया जाए। लोग कहेंगे ये तो सिंचाई योजना है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं सरकार से जुड़ा हुआ आदमी, लेकिन मैंने 1 वर्ष पहले सरकार छोड़ दी। आप में से मोटे मोटे लोगों को पहला आदमी ना को सभी जानते हैं, मैंने 2023 में छोड़ दिया, क्योंकि इतने बड़े समूह को, मेरे परिवार को नुकसान ही सरकार करने जा रही है। आप सबको पता है 1991 में नर्मदा बांध जो डैम बनाया था, सरदार सरोवर, उस सरोवर में लाखों लोग मध्य प्रदेश से, लाखों लोग महाराष्ट्र से, कुछ हिस्सा राजस्थान से और लाखों लोग गुजरात से, उन्होंने, क्योंकि वो समय पे नहीं जगे थे, समय किसी का दास नहीं, मैं दास बनाया करता है, और समय को जिसने पहचाना वह अपनी जमीन को बचाया करता है। वो लोग समय पे नहीं जगे, नेताओं के बातों में पड़ गए, और कभी कांग्रेस ने पीस लिया और कभी बीजेपी ने पीस लिया। मकसद केवल वही है दोनों का, तू काका की हूँ बाबा की, दोनों बहन बराबर की। आप सब में जब भी आते हैं वो अपना मंडा सेकने के लिए आते हैं, इसलिए आज आप पूछ
धरती की 50 लाख रुपए कीमत है गांव के अंदर, और वो मुआवजा कितना देंगे? डीएलसी रेट कितना? 20,000 रुपए। कोई ज्यादा नहीं, कोई बहुत सारे लोग षड्यंत्रकारी आते हैं, मेरा जवाब करवाना उनसे, मेरी डिबेट करवाना आप उनसे, मैं पूरा का पूरा हिसाब लेके आता हूँ। आप सबके बीच में आकर के अभी पानी में डूबा है, नहीं डूबेगा, आपको कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सब तो ऐसे ही नेता आपके लगा रखे हैं तालाब, वो वैसे ही अभी मौन है पब्लिक में। अगर वोट होते तो कांग्रेस के और बीजेपी के लोगों को बैठने को जगह आप लोगों को नहीं मिलती उन पे, लेकिन क्यों? क्योंकि उनका अधिकार ये नहीं है, उनका केवल वोट लेने का अधिकार है, एमएलए बनने का, एमपी बनने का। इसलिए आप सब साथ के लोग इस संगठन को बनाओ, भाषणों से कोई काम नहीं है, सीक्रेट मिशन चलाना सीखो और उस मशीनरी को कब्जा करना सीखो। आज लोग कहते हैं सरकार नहीं मानेगी, सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार तो वोट तो हम ही देते हैं, आप अपना अधिकार समझिए। सरकार तो 3 बार मानेगी, जिसको आप नेता बनाते हो वो मानेगा, और उसको दिखा दो ना आने वाले टाइम में कि भाई तू हमारे साथ नहीं है तो हम तेरे वोट नहीं दे सकते। सरकार आप लोगों में से बनेगी, सरकार का प्रतिनिधि आप लोगों में से बनेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन बंदों को फाड़ के और इसी मंदिर पे आकर के जलवा दूंगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको त्याग करना होगा, क्योंकि हमारे ही भाई नरेगा की रोटी खाने वाले लोग अभी भी वंचित हैं आपकी मीटिंग से। वो एमएलए के पीछे लगे हुए, एमएलए हमारे दुश्मन नहीं है, हमने ही बनाए हैं, लेकिन हमारे अधिकार के लिए बोलना हमको होगा। अगर नेता नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, कल आएगा, क्योंकि हमारा है, हम गोदी में उठा के भी लाएंगे और हम जबरदस्ती भी लाना जानते हैं। लेकिन चाटुकार लोगों को गांव गांव में नापो कि भाई भरतलाल तू क्यों रुक रहा है खेलना में? सरपंच रुके तो रुके, एमएलए रुके तो रुके, प्रधान रुके तो रुके, लेकिन भरतलाल क्यों रुके? मैं बताना चाहूंगा मेरे बाबा, बहुत बड़ा दर्द है, आपको समझना चाहिए इस चीज के। आगे में बाबा अब शिफ्ट करोगे तो समय निकल जाएगा मेरे हिसाब से। जो मेन आदमी मेरी आवाज सुन रहे हैं, गांव से जो मुखिया अपने आप को इसमें आहुति देना चाहते हैं, वो लोग यहाँ आए, क्योंकि ज्यादा भाषण देने का समय नहीं है आप लोगों के पास में। आज का कार्यक्रम तो केवल इतना होना चाहिए कि आप गांव से 2 प्रतिनिधि हमेशा के लिए नियुक्त करें। हम लोग आएंगे, हम लोग रात दे के चले जाएंगे, हम लड़ाई आप लोगों के पीछे लड़ पाएंगे। जो भी जनमानस की सेवा करने वाला व्यक्ति वो आप लोगों के पीछे लड़ेगा। इसलिए आपके अधिकार के लिए आपको ही लड़ना होगा, आपको ही जागना होगा। समय किसी का दास नहीं, में दास बनाया करता है, और समय के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा सारा सब कुछ बचेगा। सरकार कहती है कि ये तो प्लानिंग हो गया, मैं कहता हूं सरकार से